हेलो एवरीवन, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा फूड हाइजीनिक। मीन्स भोजन की स्वच्छता का ख्याल हम किस तरह से रखेंगे तो हमारे बीमार जो हो रहे हैं बार बार वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जब भी हम फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा साफ सफाई नहीं करते हैं अच्छा से, या फिर अपने हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो जब भी हम खाना को बनाते हैं या फिर कोई पर्सन तक पहुंचाते हैं खाने के लिए, तो उसके बीच में हमें स्वच्छता का ध्यान देना है ताकि फूड हाइजीनिक जो हो रहा है उससे बच सके। सो देयर इज अ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ फूड हाइजीनिक। व्हाट इज ए फूड हाइजीन? फूड हाइजीन क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। Food is a potential source and development of infection by contamination of macroorganisms at any point during production, transportation, consumption due to poor handling of food. फूड एक पोटेंशियल सोर्स है, मतलब न्यूट्रिशन है हमारे लिए। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा प्रॉपर तरह से या फिर एक हाइजीनिक फूड नहीं मिलता है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जब भी हम एक अच्छा फूड प्रिपेयर करते हैं तो जो जहाँ पे हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वहां से लेकर जो पर्सन तक पहुंचा रहे हैं खाने के लिए, वहां तक हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि वो फूड जो है किसी भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूषित ना हो, वो फूड जो है स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। तब हम कहेंगे फूड जो है हाइजीन मेंटेन किया गया है, फूड हाइजीनिक है। ओके, कुछ एम्स है इसके। फर्स्ट है टू प्रिवेंट ए फूड पॉइजनिंग, देन है टू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिसीज। फूड पॉइजनिंग एक इलनेस है जो कि जब भी हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं जिसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो ये ऐसे फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहती है। और फूड पॉइजनिंग के अंदर हमें इलनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। टू प्रिवेंट ए फूड बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज के अंदर भी वही होता है। जब हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो उसके वजह से डायरिया, हेडेक, वॉमिटिंग देखने को मिलता है। तो हमें जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो स्वच्छता का बस ध्यान रखना है ताकि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। अकॉर्डिंग टू WHO, 5 कीज प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। WHO के अकॉर्डिंग कुछ की दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको मेंटेन करके हम फूड हाइजीन के बारे में जान के इस पॉइंट को फॉलो करके खुद को फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रिवेंट ए कंटामिनेटेड फूड विथ पैथोजेंस स्प्रेडिंग फ्रॉम पीपल, पेट्स एंड पेस्ट्स। जो हमारा फूड कंटामिनेट हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अगर आपने घर में कोई पेट्स पाल रखा है, या फिर वो कैट हो या डॉग्स हो या फिर कीड़े हो, मीन्स पेस्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह अगर प्रेजेंट है, या फिर पर्सन के थ्रू, ये 3 ऐसे सोर्स हो जाते हैं जिनके वजह से फूड जो है कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहती है। तो जितने भी अगर आप पालतू जानवर वगैरह घर में पालते हैं तो उनको रसोई घर से दूर ही रखें, जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है उससे दूर ही रखना चाहिए। या पर्सन जो फूड को प्रिपेयर कर रहा है वो अपना हैंड को उसको वॉश करना चाहिए, सोप का यूज करना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए। देन जितने भी पेस्ट वगैरह हैं, कीड़े वगैरह हैं, उनको दूर रखना है। देन है सेपरेट रो एंड कुक्ड फूड टू प्रिवेंट कंटामिनेटिंग द कुक फूड। जितने भी हमारे कच्चे मीन्स ऐसे फूड हैं जो आधे पके हुए हैं, और कुछ फूड होते हैं जो बिना पके हुए रहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह जब हम मार्केट से लाते हैं तो वो हमारा पका हुआ नहीं रहता है। तो वैसे फूड को पके हुए फूड से अलग करके रखना है ताकि जो कच्चा फूड है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ना कर जाए। देन है कुक फूड
for the appropriate length of time and at the appropriate temperature to kill a pathogen। जब भी हम फूड को प्रिपेयर करते हैं तो हमें टाइम देना है, इतना टाइम देना है कि फूड जो है अच्छी तरह से पक जाए, प्रिपेयर हो जाए, और उसको उसके अंदर जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए कम से कम हमें 75 टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में फूड को कुक करना है। अगर इतना टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं और फूड को कुक करते हैं तो जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। देन है स्टोर फूड एट ए प्रॉपर टेम्परेचर। जब भी हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, खाने के बाद हमारा कुछ फूड जो है बच जाता है या फिर प्रिपेयर करने के बाद जब हम फूड को स्टोर करते हैं तब हमें एक मिनिमम एक अच्छे टेम्परेचर का यूज़ करना है। अगर हम प्रॉपर टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो हमारा जो फूड होता है एक तो ख़राब होने से बच जाता है और दूसरा उसमें किसी भी तरह का मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाते हैं। देन है डू यूज़ ए सेफ वाटर टू कुकड मटेरियल। जितने भी हम फूड को, रॉ फूड को बनाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं वो एक अच्छा पानी होना चाहिए, मीन्स पीने लायक पानी होना चाहिए, सेफ वाटर होना चाहिए। देन है कैन बी ग्रुपेड अंडर ए फॉलोइंग हेडिंग्स। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिया गया है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्स हैं जिनके वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, तो कहाँ कहाँ हमें हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। मिल्क हाइजीन, आप सभी के घर में मिल्क आती हैं, तो जब हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है जहाँ से हमारा मिल्क आ रहा है वो कंटामिनेट तो होकर नहीं आ रहा है। डेयरी एनिमल्स, ह्यूमंस हैंडलर, इन्वायरमेंट, पॉल्यूटेड वाटर। डेयरी एनिमल्स, जो एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको प्रॉपर तरह से रखा जा रहा है या नहीं, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। ह्यूमन हैंडलर, जो पर्सन हमें मिल्क पहुँचा रहा है वो उसे ढक कर ला रहा है या फिर नहीं कवर किया है, ऐसे ही पहुँचा रहा है और बीच में मक्खी वगैरह उसमें इंटर कर गया हो। इन्वायरमेंट, उसमें धूल या मिट्टी वगैरह तो नहीं जा रहा है, पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ तो नहीं किया जा रहा है। इन सारी बातों का अगर ध्यान देते हैं और इसको मेंटेन करके रखते हैं तो हमारा जो मिल्क होगा वो अच्छा रहेगा। अगर हम उसे पिएंगे तो किसी भी तरह का हमें कोई फूड पॉइजनिंग होने की चांसेस नहीं रहेगी। फ्लाइज, डस्ट लीड टू ए मिल्क बॉर्न डिजीज। छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, डस्ट होते हैं जो मिल्क बॉर्न डिजीज का कारण बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, उसको अच्छी तरह से कवर करके रखते हैं तो यहाँ पे जो फूड बॉर्न डिजीज हो रही है, मिल्क बॉर्न डिजीज, वो नहीं होगी। मिल्क बॉर्न डिजीज, इन्फेक्शन ऑफ एनिमल दैट कैन ट्रांसमिट टू मैन। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो एनिमल से पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी टू मैन दैट कैन ट्रांसमिटेड टू मिल्क। यहाँ प्राइमरी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है पर्सन में, मिल्क, टाइफाइड एंड कोलेरा। देन है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अकॉर्डिंग टू WHO, पास्चराइजेशन में बी डिफाइंड एज, यहाँ पे मिल्क को पास्चराइजेशन किया जा रहा है, देन उसको यूज किया जा रहा है। द हियरिंग ऑफ मिल्क to such a temperature and for a such a period of time are required to destroy any pathogens that may be present while causing a minimal changes in composition, flavor, nutritive value। यहाँ पे हम लोग पास्चराइजेशन का यूज़ करते हैं मिल्क में जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन वगैरह है उनको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करके जितने भी मिल्क के अंदर पैथोजन हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब हम पास्चराइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो मिल्क के अंदर कुछ पैथोजन है वो तो डिस्ट्रॉय होती ही है, साथ ही साथ मिल्क के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि इनके फ्लेवर में और न्यूट्रिटिव वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलता है। देन है एडवांटेज ऑफ पास्चराइजेशन, मीन्स अगर हम पास्चराइजेशन का यूज़ करते हैं, मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग मिल्क को हाई टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं, फिर उसको कोल्ड कर रहे हैं, फिर पर्सन तक यूज़ करने के लिए पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे डेयरी प्लांट के अंदर
यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क को डाला जा रहा है। फिर इसका यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, फिर इसको लो किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे मिल्क को रखा जाएगा ताकि जितने भी इन्फेक्शन वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल हो जाए। फिर उनको ठंडा किया जाएगा लो टेम्परेचर पे, तब उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है इसको यूज करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज है। अगर मिल्क पैस्चराइजेशन होकर आ रहा है डेयरी से, तो इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, पैस्चराइजेशन डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एक्स्ट्रा, बट डज नॉट डिस्ट्रॉय यूजफुल लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे बोला जा रहा है पैस्चराइजेशन का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि मिल्क के अंदर जितने भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पैस्चराइजेशन के थ्रू वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। बट डज नॉट डिस्ट्रॉय यूजफुल लैक्टिक एसिड, बट उसमें कुछ यूजफुल लैक्टिक और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो बच जाते हैं। तो इसका ये एक एडवांटेज है। देन है विटामिन आर प्रिजर्व बाय पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन करके हम मिल्क के अंदर जितने भी विटामिन हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। पैस्चराइजेशन काउज ओनली मिनिमल चेंजेस इन प्रोटीन एंड शुगर। जब हम पैस्चराइजेशन करते हैं तो इसमें कुछ छोटा सा चेंजेस देखने को मिलता है, मिनिमल चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन और शुगर जो है वो कम हो जाते हैं इसके अंदर। पैस्चराइजेशन इज द सिंपलेस्ट, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड मेकिंग ए मिल्क सेफ। मिल्क को सेफ बनाने के लिए पैस्चराइजेशन जो है एक आसान सा मेथड है, बहुत सस्ता और सेफ मेथड बताया गया है इसको। तो इसके ये एडवांटेज थे। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन। अगर हम मिल्क को पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से गुजार रहे हैं तो इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा HTST मेथड। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। मीन्स मिल्क को एक हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम समय के लिए। मिल्क इज हीटेड रैपिडली एट टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस एंड क्विकली कूल्ड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस के हीट पे उसको लाया जाता है, देन उसको क्विकली मीन्स फास्ट ही उसको कूल किया जाता है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे। देन है UHT मेथड, मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज रेज्ड 125 to 150 डिग्री सेल्सियस फॉर ए फ्यू सेकेंड ओनली, देन रैपिडली कूल्ड। यहाँ पे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। यहाँ पे मिल्क को हाई टेम्परेचर से गुजारा जा रहा है, 125 से 150 डिग्री सेल्सियस पे खौलाया जा रहा है मिल्क को। देन इसको फ्यू सेकेंड में तुरंत ही इसको फिर ठंडा कर दिया जा रहा है। तो ये पैस्चराइजेशन का मेथड था हमारा। बी है मीट हाइजीन। द टर्म मीट इंक्लूड्स वेरियस टिश्यू ऑफ एनिमल ओरिजिन। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एनिमल का ओरिजिन हुआ है। एग्जाम्पल है टैपवॉर्म इन्फेक्शन, टीनिया सोडियम, टी सैजिनेटा। देन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। देन है फिश हाइजीन। Fish deteriorates or lose its freshness because of autolysis, which sits in after death, and cause of bacterial which they become infected. यहाँ पे जब फिश का डेथ हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो वो अपना फ्रेशनेस जो होता है लॉस कर देता है, उसका फ्रेशनेस खो जाता है, वो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो जब भी कोई फिश का डेथ हो जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिश जो है वो खाने लायक नहीं रहता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिश के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह का अगर फिश के अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तभी हमें फिश का यूज करना चाहिए। जैसे कि है इन अ स्टेट ऑफ स्टीफनेस और राइजर मॉर्टिस। जब फिश रिगोर मॉर्टिस, यहाँ पे जब फिश का मृत्यु हो जाता है, जब वो मछली मर जाता है, तो उसमें एक कठोर टाइप आ जाता है, कठोर सा आ जाता है, वो अकड़न सा आ जाता है उसमें।
राइजोर मोर्टिस का मतलब होता है जिस तरह से इंसान का मृत्यु होता है तो उसका शरीर जो है वो उसमें अकड़न सा आता है, उसी तरह फिश में भी होता है, उसका शरीर जो होता है पूरा अकड़ सा जाता है। तो इस तरह का फिश का हमें यूज करना चाहिए। द गिल्स आर ब्राइट एंड रेड इन कलर, जो उसका गिल्स है वो चमकीला होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, तब वो फिश जो है यूज करने लायक होता है। देन है आईज आर क्लियर एंड प्रोमिनेंट। क्लियर कहने का मतलब है उसका साफ होना चाहिए और उभरा हुआ होना चाहिए आईज। कंजप्शन ऑफ सर्टेन फिश में लीड टू ए फूड पॉइजनिंग। अगर हम किसी भी तरह का फूड का यूज कर लेते हैं, 2-3 दिन से वो मरा हुआ है और उस मछली को लाकर बनाकर खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने का संभावना रहता है। तो इस तरह का फिश का हमें कंज्यूम नहीं करना है। देन है एग हाइजीन। ऑल थ्रू द मेजोरिटी ऑफ फ्रेशली लेड एग आर स्टेराइल इनसाइड द सेल बिकम कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर फ्रॉम द hen। जब भी मुर्गी अंडा देती है तब वो स्वच्छ ही रहता है, लेकिन कुछ एग ऐसे होती हैं जो कि उनका जो सेल होता है वो अपर लेयर क्रैक हो जाता है और उसमें हेन का मल जो है वो चला जाता है अंदर, जिसके वजह से एग जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह का अगर जो भी एग है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई क्रैकर आया हुआ है, दरार आया हुआ है, तो उस तरह का एग को हमें नहीं खाना है, अवॉइड करना है। जब भी हम एग बनाते हैं तो उसको पहले हमें गर्म पानी में अच्छी तरह से उसको धो लेना है, उसके बाद ही उसको जो बनाना है आप बनाइए, आमलेट बनाइए, जो बनाना है वो बनाकर आप इसको यूज कीजिए। देन है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ई नंबर है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब भी हम मार्केट से फ्रूट और वेजिटेबल लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही हमें यूज करना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल कंसीडर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स स्प्रेड ऑफ पैथोजेन। एक फूड और वेजिटेबल जो होता है बहुत मेन सोर्स होता है पैथोजेन को बढ़ाने का। ऑर्गेनिज्म लाइक ए प्रोटोजोया हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोजोया प्रेजेंट रहते हैं, इन हेलमेंथिक प्रोजेंट रहते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। वेयर ए सीवेज वाटर इज यूज टू ग्रोइंग ए वेजिटेबल लीड टू ए इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की सब्जियां और फ्रूट को उगाने के लिए नाले का पानी का यूज किया जाता है। तो इस तरह का वेजिटेबल अगर हम खाते हैं जो कि नाले वाले पानी से उगाया गया है तो हम जल्दी बीमार पड़ेंगे और फूड बॉर्न डिजीज होने की संभावना भी जल्दी रहेगी। तो इस तरह का अगर जब भी मार्केट से आप सब्जियां लाती हैं या फ्रूट लाती हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले से वॉश कर लीजिए। देन है द वेजिटेबल आर ईटेन रॉली लीड टू इन्फेक्शन। जब भी हम कच्चे वेजिटेबल खाते हैं या उसको अच्छी तरह से नहीं पकाते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर पे, तो इसके वजह से भी कुछ इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। बिफोर ईटिंग द रॉ वेजिटेबल शुड बी वॉशड। जब भी आप कोई कच्चे वेजिटेबल या फ्रूट खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। कुक्ड वेजिटेबल आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जो भी वेजिटेबल रहते हैं जो अच्छी तरह से पके हुए रहते हैं, जैसे कि हम बताएं 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो फूड को अच्छी तरह से पकाया जाता है, सब्जियां हो या चिकन हो, तो उसमें जितने भी इन्फेक्शन वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो टेम्परेचर के अंडर में आके किल हो जाते हैं। तो हमें इस तरह का वेजिटेबल को इंक्लूड करना है अपने फूड में जो अच्छी तरह से कुक्ड हुआ है। देन एफ नंबर है हमारा फूड हैंडलर। फूड हैंडलर हम उनको कहेंगे जो हमारे घर के अंदर हमारी मम्मी होती हैं या फिर हमारे दादी होती हैं, सिस्टर होती हैं, जो हमें फूड प्रिपेयर करके हम तक पहुंचा रही हैं खाने के लिए। तो जो फूड बना रही हैं तो हमें ध्यान देना है कि वो अपना हाइजीन जो है मेंटेन करके रखती हो, अच्छा से नाखून वगैरह जो बढ़े हुए हैं तो उनको काट कर रखती हैं। जो भी बाहर से सब्जियां वगैरह लाती हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके बनाती हैं। अगर इन सारी बातों को फॉलो किया जा रहा है तो जो फूड हैंडलर हैं, हमारे घर में जो खाना बन रहा है और जो पर्सन तक पहुंचने वाले हैं, वो बनाने वाला और खाने वाला दोनों स्वच्छ रहेगा। दे कैन स्प्रेड ए डिजीज बाई अनहाइजेनिक हैबिट। कुछ अनहाइजेनिक हैबिट को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। जैसे कि जब भी हम खाना बनाते हैं किचन में, तो जितना दूर हम खाना बनाने का स्पेस ले रहे हैं उस स्पेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है, साफ सफाई रखना है वहाँ पे। The disease which are likely to spread by food handler, typhoid, paratyphoid fever and diarrhea। यहाँ पे वो पर्सन जो हमें फूड हैंडलर जो हमें फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, फूड बना कर दे रहे हैं,
अगर वो रॉ वेजिटेबल को छूते हैं उसके बाद ही हमें खाना दे देते हैं, या फिर डस्टबिन को छूते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा वस्तु छूते हैं जो कि ऑलरेडी गंदा पड़ा हुआ हो, और फिर वो खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी हाथ से, अगर वो अच्छी तरह से अपने हैंड को वॉश नहीं कर रहे हैं सोप के साथ, तो हमें जो है फूड बॉर्न डिजीज होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जब भी हम किसी भी पर्सन को फूड सर्व कर रहे हैं या फिर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज, ईयर डिस्चार्ज और एनी इन्फेक्शन ओन्ड शुड बी परमिटेड टू हैंडल फूड एंड यूटेंसिल्स। अगर किचन के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको किसी भी तरह का स्किन डिजीज है, या भी किसी भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं ईयर से, अगर उसको ईयर से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का उसको घाव वगैरह हो गया है या कट लग गया है, तो ऐसे पर्सन को हमें फूड हैंडल करने से अवॉइड करना है, मना करना है, या फिर उसको वहाँ का जो बर्तन वगैरह है उसको छूने से मना करना है। अगर वो ऐसा मना नहीं करते हैं, अगर वो इस तरह का काम करते रहता है, तो उससे जो भी इन्फेक्शन है वो हमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो फूड हाइजीनिक को हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ फूड बॉर्न डिसीज से बचेंगे। तो क्लीन का ध्यान रखिए और फूड हाइजीन का मेंटेन करके रखिएगा, बीमार कम पड़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।